दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है क्या? ब्लड ग्रुप। तो चलिए समझते हैं अपन ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप आप जानते ही होंगे कि ब्लड ग्रुप जो होता है मोस्टली कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक ए, बी, ए बी और ओ। तो चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई उसको समझते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने किया सर? तो इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने। सर कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे भैया हम क्या हुआ कि ये जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने क्या किया पता है? जैसे ही ये कुछ चीज से कटे ना तो इनका ब्लड नीचे गिरने लगा। कहाँ गिरने लगा? नीचे। ब्लड कहाँ गिरने लगा? नीचे गिरने लगा। और नीचे को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जैसे पुष्पा बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन एक कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बोला? मैं झुकेगा साला और स्टिकर उठाएगा। कहां से? मेरा ब्लड गिरा कहां? लैंड में, और मैं लैंड से क्या निकालेगा? स्टिकर निकालेगा और लगा देगा। इसलिए कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कब की सर? तो 1901 में। ओके है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो है ना ब्लड है ना, ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं मतलब भाई ब्लड तो आएगा। आपको पता ही होगा कि ब्लड में एक पार्ट पाया जाता है क्या? प्लाज्मा। और एक पार्ट पाया जाता है क्या? आरबीसी। है ना, ये सब चीजें आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा पाया जाता है कितना, आरबीसी पाया जाता है 45, तो ये पाया जाता है कितना? 55%। ठीक है। खैर ये जो पार्ट है अपन लोग हेमेटोलॉजी में देख लेंगे। ठीक है। तो प्लाज्मा में आपको पता होगा कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है सर? प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडीज। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? एंटीजन। इतना तो बच्चे बच्चे को पता रहता है कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडीज। और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। तो एंटीबॉडीज आपको पता ही होगा कि इस शेप का होता है, थोड़ा सा वाई शेप का है ना। इसका जो है अपन लोग एक बस लेके जाएंगे, ऐसा बना रहता है, बट अपन को क्या है आसानी करने के लिए अपन एक तो बस उठा के लेके जाएंगे। ओके। एंटीजन सर अपन जो है ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं तो हर ब्लड ग्रुप में, हर ग्रुप में मतलब ए ग्रुप में अलग एंटीजन पाया जाएगा, बी ग्रुप में अलग एंटीजन पाया जाएगा, ओ ग्रुप में अलग एंटीजन। तो ये सब चीजें एंटीजन सब में क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। उस चीज को अपन लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं अपन, है ना, कि जब जो है ना ये जो भाई साहब कौन? कार्ल लैंड स्टीनर। अब ये जो है ब्लड ग्रुप का खोज करने के लिए एकदम पगलाए हुए हैं ना। ठीक है। तो पगलाए हुए हैं तो कभी ब्लड को, है ना, वो अपना नाम है कैसे रख लिया? ब्लड नीचे गिरा तो लैंड से उठाकर स्टिकर लगा, इसलिए अपना नाम क्या रख लिया? कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके पीछे पूरा पागल हो गया कि ये ब्लड ग्रुप अगर मेरे को करके देना है तो मैं ही करके दूंगा। क्या क्या करने लगे, कभी उस ब्लड को चाट रहा है, तो कभी टेस्ट कर रहा है, तो कभी क्या कर रहा है ना, तो कभी देख रहा है माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने क्या किया? ये ब्लड को उठाया और ऐसे करके किसमें? स्लाइड में ये सब को दोनों को मिक्स किया और देखने लगा कि किसमें क्या क्या ब्लड ग्रुप है। तो उन्होंने अचानक देखा कि आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है। क्या पाया जा रहा है? एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि चलो भैया कौन कौन सा आरबीसी है, कौन कौन सा ब्लड है जिसमें क्या क्या एंटीजन पाया जा रहा है। तो उन्होंने देखा ना, इसको चेक किया माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो है ए ग्रुप का है, ए ग्रुप का ब्लड है ना, तो उसमें कैसा एंटीजन पाया जा रहा है सर? तो ऐसा, ये देखो ए टाइप का दिख रहा है ना जी, ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्या पाया जा रहा है उसमें? एंटीजन। तो ए ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ए एंटीजन पाया जाता है। बट ठीक है। बट सर इसमें जो एंटीबॉडीज पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? तो बी पाया जाता है। मतलब जस्ट उल्टा पुल्टा ना। ए अगर है तो कौन सा एंटीबॉडीज? बी एंटीबॉडीज। समझ रहे हो क्यों ऐसा सर? तो इसलिए ऐसा कि देखो देखो बी एंटीबॉडीज इस टाइप का रहेगा। बी दिख रहा है ना, बी को ऐसे करके मिटा दोगे तो कैसे बन जाएगा? ऐसे। इसको समझने के लिए बनाया है ना। ठीक है। तो ए जो है एक दूसरे के साथ जाके क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। क्या कर लेगा? मतलब एक दूसरे के साथ जाएगा, बढ़िया से जुड़ेगा। समझ रहे हैं? बढ़िया से क्या रहेगा? जुड़ेगा। अगर कहीं ऐसी तीर तीर वाला एक साथ मिलेगा तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जो है प्रकृति का नियम है ना जी, ठीक है, तो उसके अनुसार बना हुआ है। ठीक है। तो ए एंटीजन में कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा? तो सर बी पाया जाएगा। मतलब ए ब्लड ग्रुप का कोई आदमी है तो उसके आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा और उसके में एंटीबॉडीज क्या पाया जाएगा सर? तो बी पाया जाएगा। वैसे ही अपन देखते हैं कि ग्रुप बी में, ठीक है, ग्रुप बी है। अब इसमें जो है देखिए बी
ये बी है ना जी, तो इसको ऐसे करके मिटा दो तो वैसे ही शेप में ऐसे राउंड राउंड में दिख रहा है ना। तो इसमें कौन सा एंटीजन, बी वाले ब्लड में कौन सा एंटीजन, तो बी एंटीजन पाया जाता है। लेकिन हमने बोला इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो बी अगर एंटीजन है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा सर, तो इसमें पाया जाएगा क्या, ए एंटीबॉडीज। कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा, ए एंटीबॉडीज पाया जाएगा, ठीक है, ए एंटीबॉडीज पाया जाएगा। तो सर ये जो है ग्रुप, फिर एबी में, एबी जो ब्लड ग्रुप रहता है उसमें कौन सा, तो एबी के ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन, तो भैया ए है और बी है, तो दोनों पाया जाएगा, ए है और ए बी है, ए है ए बी है, मतलब दोनों तो प्रेजेंट रहेगा ना इसके में एंटीजन, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहेगा, दोनों प्रेजेंट रहेगा, बट इसमें कोई भी प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा सर, भाई अगर इस प्रकार का एंटीबॉडीज और इस प्रकार का एंटीबॉडीज जाके अगर बाइंड होगा, मान के चलो ये वाला एंटीबॉडीज इसके साथ हो गया, तो दोनों के में मार पिटाई चालू हो जाएगा ना। जो मार पिटाई चालू हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब टूटेगा फूटेगा, तो क्या हो जाएगा, दिक्कतें पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रकृति का खेल है जी, कितना अच्छे भगवान ने बनाया है, ठीक है। इसलिए एबी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एबी ग्रुप वाले लोग, है ना, ये जो है रिसर्च के तहत पाया गया है कि एबी ब्लड ग्रुप वाले लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके में क्या नहीं पाया जाता, तो एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। ओके है। देन अपन लोग देखते हैं क्या, ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ में सर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या बोला हमने, कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, बट इसमें एंटीबॉडीज क्या पाया जाता है, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाया जाएगा। अब बताओ मेरे को, ए बी में क्या एंटीबॉडीज कुछ नहीं पाया जा रहा था, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडीज दोनों पाया जा रहा है, लेकिन एंटीजन इसमें नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिएगा इसमें एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी दोनों पाया जाता है, और एंटीबॉडीज का काम क्या है, इम्यूनिटी बनाना। इसलिए बोला जाता है रिसर्च के अकॉर्डिंग कि भैया ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, मतलब थोड़ा स्ट्रांग टाइप के रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जो है भाई साहब, किसको, इसे इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। यूनिवर्सल डोनर क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी दोनों पाया जा रहा है। इसमें बी है, इसमें आके कंबाइन होगा, इसका ए इसमें आके कंबाइन होगा, इसका ए भी, दोनों में कंबाइन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है किसको, ओ ग्रुप को, ठीक है। बट इसको क्या बोला जाता है सर, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है मतलब जो है ये किसी का भी ब्लड को क्या कर सकता है, ले सकता है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब ये है सर्वग्राही और ये क्या है, सर्वदाता। ओके है कि नहीं। देखो ये जो इमेज है ना, इसको पकड़ते जाना है। बताओ ए का इमेज ऐसा है, ठीक है, बी का इमेज ऐसा है। तो मान के चलो आपका ब्लड ग्रुप है बी, तो बताओ आपका इमेज कैसे बनेगा सर, ऐसे बनेगा सर। भाई अपना अपना बना के देखो अपने अपने कॉपी में, ठीक है। आपका एंटीबॉडीज कैसे बनेगा सर, मेरा एंटीबॉडीज सर ऐसे बनेगा सर। अगर मान के चलो ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कैसे बनेगा सर, बीच बीच में इसको लगा दो। दिमाग में बैठाना है जी, ठीक है, दिमाग में बैठाना भाई, ओके, अच्छे से अपना अपना ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर बना के देखो। ओके है, बन गया, ठीक। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद अपन देख रहे हैं कि क्या आरएच फैक्टर क्या होता है सर। तो आरएच फैक्टर का फुल फॉर्म होता है क्या, रिसस फैक्टर। क्या होता है, रिसस फैक्टर। तो जब कार्ल लैंडस्टेनर जो साहब थे, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने देखा कि भैया, है ना, एक बंदर का उन्होंने रिसर्च किया, और उस बंदर का नाम क्या था, तो उसका नाम था रिसस। क्या नाम था उस बंदर का, रिसस बंदर था। उसके ब्लड को एक के ब्लड में देखा कि एक का ब्लड जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और एक का ब्लड जो है निगेटिव आ रहा है।
तो उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव निगेटिव का खेल क्या चल रहा है। उन्होंने जांच करके देखा कि एक के ब्लड में एग्लूटिनेशन आ रहा है और एक के ब्लड में एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है। मतलब क्या है इसका मतलब? तो उन्होंने क्या देखा कि जिसके भी ब्लड में रिसस, ठीक है, रिसस फैक्टर अगर उपस्थित है तो उसका पॉजिटिव आएगा, और अगर अनुपस्थित है तो उसका क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब RH अगर पॉजिटिव है मतलब उसके में क्या? रिसस फैक्टर उपस्थित है, और RH अगर निगेटिव है तो उसके में क्या है? रिसस फैक्टर अनुपस्थित है। तो चलिए समझते हैं। आपको हमने डायग्राम बना के दिखाया था कि भैया ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसके में कैसा बनता है जी? ऐसे बनता है ना। तो ए कहाँ है सर? तो ए है क्या अपना? ए ब्लड ग्रुप। बताओ तो बी में कैसे बनता है सर? गोल गोल। ठीक है, आपको ये इमेज याद रखना है ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो, अगर इसके में क्या RH अगर पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट है, समझ रहे हो? इसके में अगर RH पॉजिटिव है, प्रेजेंस है, तो ये जो RH है ना उसका सिंबल कैसे होता है सर? ऐसा ए, ठीक है, चौकोन टाइप का बना हुआ दिखाई देगा। मतलब ये जो है चौकोन टाइप का इस ए ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट था, तो मतलब हम क्या समझेंगे कि ए पॉजिटिव। अगर ये इसमें प्रेजेंट नहीं रहता तो ये क्या हो जाता? RH निगेटिव। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ओके है। वैसे ही अगर बी ग्रुप में अगर RH हमने बोला चौकोन शेप का होता है, ये इसमें प्रेजेंट है बी ग्रुप में, तो ये क्या होगा सर? तो RH पॉजिटिव होगा सर। मतलब ये कौन सा ग्रुप होगा? बी पॉजिटिव। अगर इसमें प्रेजेंस नहीं है मतलब ये क्या होगा? ए निगेटिव। वैसे ही आपको बताए हैं कि ओ ग्रुप में, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं रहता है। ये तो पता है आपको, कोई भी एंटीजन नहीं रहता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, तो इसमें मान के चलिए कि RH प्रेजेंट है, RH फैक्टर क्या है? प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? O पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर अब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? O निगेटिव। क्या हो जाएगा? ये O निगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहां तक ओके है? ठीक है, ये समझ में आया ना ये वाला कॉन्सेप्ट? अगर किसी के में RH अगर उपस्थित है तो क्या होगा? RH पॉजिटिव, और अगर RH अगर अनुपस्थित है तो क्या होगा? निगेटिव। ओके है। चलिए इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि सर किसको किसको हम कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो चलो समझो, ए है ए ग्रुप, ए है बी ग्रुप, ठीक है, ए है ए ग्रुप, ए है बी ग्रुप, ए है ए बी ग्रुप, और ए है ओ ग्रुप। तो अपन लोग समझते हैं, ठीक है। तो ए वाला ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है और ले भी सकता है। क्या ए वाला बी को दे सकता है? तो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता सर? तो समझिएगा कि यहां पे जो ये बी है इसके पास कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट है सर? तो इसके पास ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो अगर ए जो है ए वाला इसके साथ कंबाइन होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट कंबाइन होना चालू हो जाएगा तो दोनों में क्या होना चालू हो जाएगा? हेमोलाइटिक रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो आरबीसी के साथ मार पिटाई चालू हो जाएगा, मतलब एकदम वो क्या कर देंगे? उसको लाइस कर देंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए ए वाला ए को दे सकता है, ठीक है, और अपना बी को नहीं दे सकता। बी वाला बी को दे सकता है, ए को नहीं दे सकता। ए बी वाला, ठीक है, ओ से ले सकता है, लेकिन मतलब ए जो है सब से ले सकता है। ए से ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? कोई प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। और ओ वाला जो है किसी से नहीं ले सकता। क्यों किसी से नहीं ले सकता? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से बस ले सकता है, बाकी किसी से भी ये नहीं ले सकता। इसीलिए इसका नाम क्या है सर? इसका नाम क्या है? तो सर्वदाता ग्रुप। क्या है? सर्वदाता ग्रुप है ये क्या है? सर्वदाता ग्रुप है। ओके है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन जो ओ निगेटिव है, ठीक है, ओ निगेटिव ग्रुप है,
यही जो है सबको डोनेट किया जा सकता है, मतलब किसी को भी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके में ना तो ए वाला है, ना तो ए वाला है, ना तो ए वाला है, तो किसी को भी चढ़ा दोगे तो ये आराम से चढ़ जाएगा। बशर्ते याद रखिएगा, हम जो है सर्वदाता ग्रुप ओ ग्रुप को बोलते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव को नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। ओ ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं, और वो ओ ग्रुप कौन सा है, ओ निगेटिव है सर, ना कि ओ पॉजिटिव है, याद रखिएगा। वो पॉजिटिव को चढ़ा देंगे तो किसी न किसी के साथ वो रिएक्शन करके कुछ ना कुछ दिक्कतें कर देगा, लेकिन ओ निगेटिव जो है, ठीक है, ओ निगेटिव जो है क्या है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई लोचा नहीं है, मतलब आप किसी को भी क्या कर सकते हो, इसको दे सकते हो, किसी को भी ब्लड चढ़ा सकते हो। इसलिए ग्रुप ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता, ना कि ओ पॉजिटिव को, इतना आपको रिमाइंड में रखना है। ओके है क्या, इतनी चीजें ओके है। एक कॉन्सेप्ट यार बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन बनेगा तो क्या, सर्वदाता ग्रुप कौन सा वो, और सर्वग्राही ग्रुप कौन सा, ए बी। ठीक है, ए बी को कुछ भी दे दो, बेचारा सबको ले लेता है, ठीक है, और ये जो है किसी को भी दे दो, सबको ये एक्सेप्ट कर लेता है। रीजन क्या है सर, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, और इसमें कोई भी प्रकार का एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, इसीलिए। ओके है, ठीक है, यहां तक ओके है। चलिए दोस्तों, तो अभी अपन लोग देख लिए क्या, एबीओ सिस्टम। अब अपन समझते हैं क्या, आरएच सिस्टम, कि आरएच सिस्टम में क्या होता है। तो चलिए आरएच सिस्टम का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा कि ये जो होता है क्या है ना, एबीओ सिस्टम जो है ना, आपका प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, बशर्ते आपका जो आरएच सिस्टम है वो क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। दूसरा चीज अपन इसमें समझते हैं कि आरएच फैक्टर जो है एचडीएन के लिए इंपॉर्टेंस है, मतलब हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। कहने का मतलब क्या है सर, कि जब यहां पे मान के चलिए ये क्या है, मदर है, और ये क्या है, न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, दोनों के बीच में प्लेसेंटा वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका जो है, किसका, बच्चे का एंटीजन जाएगा कहां पे, मां के गर्भ में जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गर्भ है, यहाँ पे ये क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा, क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा, और इस एंटीजन्स को एंटीबॉडीज क्या करना चालू कर देगा, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देगा, मतलब फाइट करना चालू कर देगा। जब फाइट करना चालू कर देगा तो उसमें का जो आरबीसी है वो क्या होना चालू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हीमोलाइटिक का मतलब भी क्या होता है, हीमो का मतलब होता है क्या, ब्लड, और लाइटिक का मतलब क्या होता है, तो लाइटिक का मतलब होता है क्या, ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि हीमोलाइटिक डिसीज हो जाएगा, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, हीमोलाइटिक डिसीज हो जाएगा। ओके है, देन क्या है, एचटीआर हो जाएगा। एचटीआर मतलब हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सेम चीजें हैं कि यहाँ पे जो है, मान के चलिए मदर्स का ब्लड ग्रुप क्या है, ए निगेटिव, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, मान के चलिए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, इसका जो है एंटीजेंस कहाँ जाएगा, मां तक जाएगा, और इसके लिए ये जो है एंटीबॉडीज पहले से बना चुका है, ये जो है एंटीबॉडीज उसका मेमोरी में सेव हो जाएगा, और जब मेमोरी में सेव हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम बच्चा तो ठीक ठाक जाएगा, बशर्ते जब सेकंड बच्चा जब आएगा तो ये वाला जो मेमोरी वाला जो है ना, ये मेमोरी बना के रखा हुआ है कि इस बार जो ये वाला एंटीजेंस आएगा, इसके साथ क्या करना है, इसको मार के भगाना है। तब जब जो है, जब ये फिर से दोबारा जब बेबी लेना चाहता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, मतलब जो है जब दोबारा बेबी लेने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में जो एंटीबॉडीज जो मेमोरी बना के रखा है, इसको क्या करना चालू कर देता है, इसके आरबीसी को तोड़ना चालू कर देता है। तो इस कंडीशन में जो बच्चे है जो है प्रॉपर टाइम पे मेच्योर नहीं हो पाता, और जल्द ही वो क्या हो जाता है, गर्भ में ही खत्म हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस या हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है। ओके है, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं क्या, आरएच टाइपिंग। आरएच टाइपिंग क्या होता है सर, तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग कि आरएच का है ना, कि इसमें आरएच प्रेजेंट है कि नहीं, उसको देखने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, आरएच टाइपिंग। इसके लिए जो अपन यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटी डी1 या फिर एंटी डी2, ठीक है। इसको आईजीजी, ये जो होता है क्या रहता है, ये वाला जो आईजीजी नेचर का होता है, ठीक है, क्या नेचर का होता है, आईजीजी नेचर का होता है।
चलिए अब अपन लोग समझते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं अपन लोग ट्यूब मेथड से। देखिए क्या बोलते हैं, स्लाइड मेथड से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा है, ट्यूब मेथड। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं सर कि 5% सेल्फ सस्पेंशन लेते हैं। सेल्फ सस्पेंशन कैसे बनाते हैं हमने बात कर चुका है पुराने वीडियो पर, है ना, कि 5% सेल्फ सस्पेंशन बनाने के लिए आरबीसी को 3 टाइम वॉश करना रहता है नॉर्मल सलाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग 1 ड्रॉप क्या ले लिए, 5% सेल्फ सस्पेंशन ले लिए, और 1 ड्रॉप क्या ले लिए, एंटी डी ले लिए, जो कि हमारा क्या है, आरएच फैक्टर है, जो बताएगा कि इस में क्या है, इस एंटीजेंस में आपका आरएच पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 आरपीएम में 1 मिनट के लिए। देन अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे सर, एग्लूटिनेशन। हमने उठाकर देखा कि इसको ट्यूब को हिलाया, मिक्स किया, और देखा कि इसमें जो है ऐसे ऐसे हमको क्या दिखाई दे रहा है, गुच्छे गुच्छे के रूप में एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या है, आरएच इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अगर मान के चलिए इस ट्यूब में हमको जो आरबीसी जो है कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब अलग अलग ही दिखाई दे रहा है, गुच्छे के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या होगा, आरएच निगेटिव होगा। ओके है। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।